नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु ऑफिशियल और आज की वीडियो में मैं पढ़ूंगा स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक। इसमें अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 तक अपडेट है। इसमें मैं आज पढ़ूंगा वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। इसको मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से 200 क्वेश्चन तक पढ़ूंगा और इसको 4 पार्ट में मैं डिवाइड करके पढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? जापान। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सा में बांट दिया है? रूस। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के एन राघवन। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? रूपिक। हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वीआर वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट। इसको मैं रिपीट करके पढ़ूंगा ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी याद हो जाए। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? नार्वे ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक हासिल किए। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी में। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया? हिलाल ए पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया हिलाल ए पाकिस्तान। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के साथ बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा के साथ। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? पुष्पा द राइज को। हाल ही में किस फिल्म पुरस्कार को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? पुष्पा द राइज। हाल ही में आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? भारत। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैटरनल डे मनाया जाता है। हाल ही में हुरून इंडिया हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? शेरशाह को। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा? उमा दास गुप्ता। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में कौन सा शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? दिल्ली।
हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्कीये। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्कीये। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री रक्षक समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किया गया है? NMSC राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक को कौन नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहली IIT स्थापित करेगा? UAE में। भारत किस देश में पहले IIT स्थापित करेगा? UAE में। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? 6 अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इजरायल। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुना है? जनवरी महीने के लिए कीगन पीटरसन को। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहली खिलाड़ी कौन बने हैं? साकिबुल गनी। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहली खिलाड़ी कौन बनी है? साकिबुल गनी। US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? बांग्लादेश। कोप साउथ 22 कौन आयोजित करेगा? संयुक्त अभ्यास बांग्लादेश। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से चुना गया है? संदीप बख्शी को। क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2022 से 23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? देवाशीष मित्रा को। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन क्या था? प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस वोमेन डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। सुषमा स्वराज के जन्मदिन पर हम लोग 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आर्मी की डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ कौन बने हैं? चनीरा पोनप्पा को। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? सिडवी। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया सिडवी ने। प्रतिवर्ष रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 46वां स्थान। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाली भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन शुरू होगा? सूरत में। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया? मुंबई। हाल ही में किस राज्य भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज से फैल रहा है? ब्रिटेन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। हाल ही में IPL के नए फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? गुजरात टाइम्स। 49। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के लिए नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप शाह। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ी रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी।
हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वोमेन्स एशियन कप 2022 खिताब जीता? चीन। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया की पहली देश कौन बन गई? भारत। DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया। हाल ही में रीमेकिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है किस मंत्रालय ने? नीति आयोग ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो। इनसेट 4B को निष्क्रिय कर दिया है इसरो। हाल ही में 101 दिवसीय मैच खेलने वाले दुनिया की पहली क्रिकेटर टीम कौन बनी? भारत। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? केरल। हाल ही में भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल। IBBI के नए अध्यक्ष रवि मित्तल। भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड। हाल ही में DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? GR श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? डेरिल मिशेल को। डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड का है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? संत रामानुजाचार्य। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया? भारत ने। हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 46वां स्थापना दिवस। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 खिताब जीता है? पियास रिजेश। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पियास रिजेश। हाल ही में सियोमोरा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की राष्ट्रपति बनी है सियोमोरा कास्ट्रो। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल के खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने? नेपाल के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के प्रमुख बने हैं? GAV रेड्डी। हाल ही में भी घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? जबलपुर। हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? मणिपुर को। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलोर को पछाड़ा है? दिल्ली। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना? नासिक। नासिक जो है कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बना है। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में अमेरिका के किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को
अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? 86 कतर को। हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर में सूचीबद्ध किया गया? गुजरात का खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में जोड़ा गया। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर के में प्रवेश किया? हाल ही में किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया? चीन। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत की व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? अमेरिका भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी? नवदीप सिंह गिल ने। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई? तेलंगाना में। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? थेरेसी जोहांग ने 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? थेरेसी जोहांग। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? सुपर माउंटेन्स। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया? AAHT ऑपरेशन शुरू किया किसने? RPF ने। हाल ही में भारतीय प्रेस स्वतंत्रता जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन शीर्ष पर है? भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? भारतीय राज्यों में वो जम्मू कश्मीर। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? भारतीय रिजर्व बैंक। 98 हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खुलेगा। 99 प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? नबार्ड ने। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने। वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? फ्रांस ने। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन खिताब किसने जीता? उपयुक्त दोनों इवान डोडिग ने और क्रिस्टियाना मालदेनोविक ने। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल इवान डोडिग, क्रिस्टियाना मालदेनोविक। हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम का पुस्तक किसने लिखी? सुभाष गर्ग ने। हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया किसने? लोकसभा सचिवालय। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? टाटा प्ले। हाल ही में भारत सरकार ने प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? अनंत नागेश्वरन को। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना? मिजोरम। मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना? मिजोरम। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। राजस्थान। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत का कौन सा पदक जीता? हाल ही में हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस देश ने एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया? मलेशिया ने। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता? तमिलनाडु। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन बना? एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? केरल को। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? ईरान ने। हाल ही में ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित
70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स सौंप दी है रसिया। हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 157वीं जयंती। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 51वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस खेल से संबंधित थे चरणजीत सिंह? हॉकी। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया? 73वां। 122। 123। हाल ही में कुल कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? 128। 128 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड्स 2022 देने की घोषणा की है। 129। 124। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसी दिन वोटर्स डे भी मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? पुष्प कुमार जैन को, पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठन को मंजूरी दी। अब आंध्र प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 26। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत के स्थान 85वां। पिछला वर्ष 86वां स्थान था, इस वर्ष 2021 में 85वां स्थान है। ICC वर्ष 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के खिलाड़ी। किस टीम ने हाल ही में नेशनल ओमेन ICC हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? लद्दाख। हाल ही में कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में मिलेगा? 29 बच्चे को। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 महिला एकल खिताब जीता है? PV सिंधु। हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? 132 का C, नसूनतारा। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, अब नसूनतारा है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फुटबॉल प्लेयर। हाल ही में कौन सा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना? हाल ही में कौन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना? 134 जेर्री। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू होगी 135 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस। 137। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं? चंचल कुमार। हाल ही में सरकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं दिलीप संघानी। हाल ही में किन 3 राज्यों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? किन 3 राज्यों ने? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाला पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? 143 विक्रम देवदत्त को। 144 हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस खेल से। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपियन संघ की संसद की नए अध्यक्ष बनी है? रोबर्टा मेट्सोला।
हाल ही में यूरोपियन संघ की संसद कौन बनी है? रोबर्टा मेट्सोला 147। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? रॉबर्ट लेवानोडोव्स्की। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 जनवरी को एनडीआरएफ डे मनाया जाता है और इस बार की कौन सा स्थापना दिवस था? 17वां। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बनी? गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे 151। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका पूरा नाम था ब्रिजमोहन नाथ मिश्र। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच द एशेज 2021-22। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? लक्ष्य सेन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? सीलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तो उसकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? जापान के प्रधानमंत्री। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात समर्थन परिषद एपेक के नए अध्यक्ष बने हैं? नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? क्लाइव लॉयड को। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना इंडियन आर्मी किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंबर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमला खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह थे पत्रकार। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी वर्ष कर दी? 62 वर्ष। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कन्नड़। चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कन्नड़ थे, कन्नड़ लेखक। हाल ही में वीवो की जगह IPL इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन बन गया? टाटा। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सम्मान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सम्मान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? दिसंबर महीने के लिए एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? ओलिवियर गौरिंचस। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती पुण्यतिथि मनाई गई? 56वीं जयंती। हाल ही में रेल मंत्रालय के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं? DGP पंजाब के नए पुलिस अधीक्षक। BK भावरा। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? जनरल बिपिन रावत। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। किस शहर ने हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? किस शहर में? हैदराबाद में। हाल ही में भारत के कौन 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं?
भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उर्जित पाटिल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है? एंड्रयू गारफील्ड। क्वेश्चन नंबर 181, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? अलका मित्तल ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख बनी है। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले कौन सी जयंती मनाई गई? सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 151वीं जयंती मनाई गई। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 खिताब जीता है? भारत। कौन हाल में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक बने हैं? वीएस पठानिया। हाल ही में इनमें से कौन भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी? केरल हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 193। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्यूअल मॉडल व्हीकल सर्विस शुरू की है? जापान ने। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया बीके त्रिपाठी को। हाल ही में किस देश के संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? अतुल गोयल को। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? पेटा इंडिया ने आलिया भट्ट को। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ। आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 200 तक पढ़ा है और कल की वीडियो में मैं 200 से 400 क्वेश्चन तक कवर करूँगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। थैंक यू।